दुनिया भर में भारतीय हथियारों की और भारतीय जो डिफेंस आइटम्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। बहुत सारे देश अब भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, भारत के हथियार हैं, भारत की मिसाइल्स हैं और भारत के ड्रोन्स हैं, उसको खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। इसी मुद्दे में बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं जेपी शुक्ला और आपका स्वागत करता हूं इंडियाज ग्लोबल लेंस पे, जहां पे आपको करंट अफेयर्स की, डिफेंस की और इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत सारी खबरें मिलती हैं जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भी आपको फायदा करेंगी। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी वगैरह करते हैं तो वहां पे भी आपको काफी बेनिफिशियल साबित होंगे। स्टार्ट करेंगे। आज का मुद्दा क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम है आर्मेनिया। तो आर्मेनिया जो है वो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ऐसे ही उसका भी एक दुश्मन है अजरबैजान, जो कि पाकिस्तान का एक दोस्त है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। ऐसे ही पाकिस्तान जो है और अजरबैजान, इन दोनों का दुश्मन है आर्मेनिया, और वो हमारा मित्र है क्योंकि उसने भारत से पहले भी बहुत सारे डिफेंस आइटम्स खरीदे हैं। भारत ने अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया को बेचा हुआ है और अब आर्मेनिया कह रहा है कि Su-30 MKI जो हमने और रसिया ने जॉइंटली मिलकर बनाया है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा जो एयरक्राफ्ट होता है वो कई सारे काम करता है, पेट्रोल भी करता है, अटैक भी करता है, सर्विलांस भी करता है और बहुत सारे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होता है। तो ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात कही है जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। अच्छा, हमारा आकाश को लेके जो एक्सपोर्ट है, ब्रह्मोस के लेके एक्सपोर्ट है, और जो अपना नया मामला है Su-30 MKI, अगर ये सारे मुद्दे हमारे और बढ़ते हैं, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, तो जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये बढ़ेगा, जिससे भारत का जो टोटल एक तरह से ट्रेड इम्बैलेंस होता है वो कंट्रोल होगा। जैसे क्या होता है कि जब हम दुनिया में कभी किसी देश से सामान मंगाते हैं और सामान बेचते हैं, तो जब हमारा आयात या इंपोर्ट ज़्यादा होने लगता है और एक्सपोर्ट बहुत कम होता है, जो कि भारत के साथ हमेशा होता रहा है। भारत एक इंपोर्टिंग नेशन था नेट रूप से, क्योंकि हम दुनिया भर के बहुत सारे देश, जैसे मान लो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, रसिया है, यूएस है, इन सारे देशों से हम तेल मंगाते हैं, कतर वगैरह से हम लोग गैस मंगाते हैं। तो इसका बिल ही इतना ज़्यादा होता है कि हमारा जो नेट ट्रेड एक तरह से वॉल्यूम है वो डेफिसिट में चला जाता है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, वित्तीय घाटा बढ़ता है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था में भी असर पड़ता है। हम पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास पहले तो डेब्ट की एक तरह से पेमेंट करनी होती है, जो लायबिलिटीज है उनकी पेमेंट करनी होती है। तो उन सारी चीज़ों से बचने का यही उपाय है भैया, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाओ। मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्ट बढ़ने की बात तो करी जा रही है, बहुत सारी कंपनियां लग रही हैं। बीच में अनसर्टेनिटी थी कि जैसे एप्पल की जो यूनिट चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया आने वाली थी, उसमें यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी एप्पल को कि आप यहाँ पे प्लांट मत लगाओ, लेकिन एप्पल ने कहा नहीं, क्योंकि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है इंडिया में, तो हम वहीं पे लगाएंगे। तो फिलहाल तो वो वाली डील भी इंडिया में ही लगेगी। सैमसंग की यूनिट्स यहाँ पे ऑलरेडी लग रही हैं। बहुत सारी और यूएस की, जर्मन कंपनीज इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रही हैं। तो उससे हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ेगा ही, ऑटोमोबाइल में बढ़ेगा, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बढ़ रहा है। लेकिन डिफेंस में ट्रेडिशनली हम लोग सामान दुनिया से खरीदते थे, कोई भी हथियार हो गया, फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, ये सब हम खरीदते थे। लेकिन चूंकि अब हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इतनी अच्छी और एडवांस हो रही है कि अब हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस को लेके भी कई सारे देशों से डील हो चुकी है ऑलरेडी, जिसको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं और उससे हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। और भारत में जो मिसाइल्स में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसको दुनिया भर के दो देश स्टडी कर रहे हैं, खासतौर पे जापान, ताइवान, क्योंकि ये सब चाइना के एडवर्सरी माने जाते हैं। और फ्यूचर में बताया जा रहा है कि ताइवान बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेने के लिए। अच्छा, चलो आर्मेनिया को हमने कुछ दिया, हमने फिलीपींस को दिया और देशों को दिया, लेकिन हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट होगा वो केवल इन चीज़ों से नहीं, कुछ और, जैसे कि कुछ हमारे पास अगर मान लो सब्सटेंशियल होता, एयरक्राफ्ट होता कोई, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते तो और बेहतर होता। अब एयरक्राफ्ट होने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी हमारे साथ, हमारे एयरक्राफ्ट का इंजन नहीं था, क्योंकि जो हमने कावेरी इंजन बनाया वह किसी भी एयरक्राफ्ट के लेवल के लिए सक्षम नहीं था।
तो उसको हमने ड्रोन में फिट करने की बात की। चलो ठीक है, वो तो ऐसा हुआ कि चलो मान लो कोई भी सामान हमने बनाया और वो उस काबिल नहीं बन पाया, तो चलो किसी और फिट कर देते हैं, तो हमने उसको ड्रोन में फिट करने की बात की। लेकिन अगर हम लोग इंजन को बढ़ाएंगे तो कैसे होगा? तो उसके लिए रिसेंटली भारत की सरकार ने, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज अमित शाह जी ने कावेरी इंजन को लेकर बड़ी बात कही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है और लोगों की विल भी है, पब्लिक की भी विल है कि जो DRDO का प्रोजेक्ट है GTRE, जिसके तहत उन्होंने कावेरी इंजन बनाया था, उसको और फंडिंग दी जाए ताकि वो जो हमारा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है M का प्रोजेक्ट जिसका नाम है 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, उसका इंजन भारत खुद बनाए। क्योंकि 10 साल का टाइम है और सरकार अगर प्रॉपर फंडिंग देती है और प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग होती है, ब्राइट माइंड्स उसमें लगते हैं, तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांसेस कि भारत अपना खुद का इंजन बना पाए। क्योंकि जब भारत अपना खुद का इंजन बनाएगा तो अपना एयरक्राफ्ट और मजबूत होगा और दुनिया भर के देशों में हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। रिसेंटली हुआ क्या कि जब रसिया ने SU-57 को लेके भारत को कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड देने की बात कही, उससे अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने कहा भैया जो भी आपके इंजन वजन की डिलीवरी बाकी थी फटाफट आप ले लो। वहाँ की कंपनी है GE, जनरल इलेक्ट्रिक। उन्होंने कहा कि भैया आपके जो भी तेजस वेस के इंजन है फटाफट हम सप्लाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम आपके जो M का प्रोजेक्ट वाला जो प्रोजेक्ट है आपका 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, उसमें भी आप हमसे डील करिए। तो बिल्कुल वो भी परेशान है किस तरीके से डील हो जाए। तो ये कुछ अपडेट्स है डिफेंस के। मैं चाहूँगा कुछ और कंटेंट आपको दूँ। अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो।